द अल्केमिस्ट एक उपन्यास है जो पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखा है। यह 1988 में प्रकाशित हुआ और तब से दुनिया भर में बेस्ट सेलर और एक आधुनिक क्लासिक बन गया है। कहानी सैंटियागो नाम के एक युवा चरवाहा की यात्रा के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपनी पर्सनल लेजेंड को खोजने के लिए यात्रा पर निकलता है और उस खजाने की खोज करता है जिसके बारे में उसका मानना है कि वह मिस्र के पिरामिडों में उसका इंतजार कर रहा है। उपन्यास एक दार्शनिक और रूपकात्मक कृति है जो नियति, सपनों और जीवन में अर्थ की खोज के विषयों की पड़ताल करती है। कोएल्हो की कहानी रोमांच, आध्यात्मिकता और आत्मखोज के तत्वों को एक साथ जोड़ती है, जो द अल्केमिस्ट को एक सम्मोहक और विचारोत्तेजक पाठ बनाती है। द अल्केमिस्ट की शुरुआत अंडालूसिया के स्पेनिश क्षेत्र में रहने वाले एक युवा चरवाहे सैंटियागो के परिचय से होती है। सैंटियागो एक चरवाहे के रूप में अपने जीवन से संतुष्ट है, लेकिन उसे मिस्र के पिरामिडों में खजाना खोजने के सपने बार बार आते हैं। ये सपने उसे परेशान कर रहे हैं और उसे अपने जीवन के उद्देश्य पर सवाल उठाने पर मजबूर कर रहे हैं। सैंटियागो ने अपने बार बार आने वाले सपने के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए पास के गांव में एक ज्योतिषी से परामर्श लेने का फैसला किया। भविष्यवक्ता ने उसे सूचित किया कि सपना एक भविष्यवाणी है और उसे इसका पालन करने की सलाह देता है। वह सैंटियागो को यह भी बताती है कि उसे मिस्र के पिरामिडों के पास एक खजाना मिलेगा और उसे अपनी पर्सनल लेजेंड को रहस्यमय बूढ़े व्यक्ति से होता है, जो खुद को सेलम के राजा मेल्कीसेदेक के रूप में पेश करता है। मेल्कीसेदेक ने पर्सनल लेजेंड की अवधारणा को समझाया और सैंटियागो से अपने सपने का पालन करने का आग्रह किया। वह सैंटियागो को 2 पत्थर, उरीम और थुम्मिम भी देता है और उसे सलाह देता है कि उसकी यात्रा के दौरान संकेतों को कैसे पहचाना जाए। सैंटियागो मोरक्को के बंदरगाह शहर टैंजियर की यात्रा करता है, जहां उसे उत्साह और घबराहट का मिश्रण महसूस होता है। वह जल्दी ही सीख जाता है कि अपरिचित वातावरण में रहने के लिए उसे एक नई संस्कृति और भाषा को अपनाना होगा। टैंजियर में रहते हुए सैंटियागो अपनी निरंतर यात्रा के लिए पैसे कमाने के लिए एक क्रिस्टल व्यापारी के रूप में नौकरी करता है। वह व्यवसाय के बारे में और ऐसे विकल्प चुनने के महत्व के बारे में सीखता है जो उसकी पर्सनल लेजेंड के अनुरूप हों। सैंटियागो का सामना एक अंग्रेज से होता है जो एक कीमियागर की तलाश में यात्रा पर है। अंग्रेज कीमिया का अध्ययन कर रहा है और सैंटियागो के साथ अपना ज्ञान साझा करता है। वे किसी की पर्सनल लेजेंड की खोज और विश्व की आत्मा के महत्व पर चर्चा करते हैं। लगभग 1 साल तक क्रिस्टल व्यापारी के लिए काम करने के बाद सैंटियागो ने मिस्र के पिरामिडों की अपनी यात्रा जारी रखने का फैसला किया। वह व्यापारी की दुकान के पीछे से निकल जाता है और वापस रेगिस्तान में चला जाता है। सैंटियागो की यात्रा उसे सहारा रेगिस्तान में अल फयूम नामक नखलिस्तान में ले जाती है। यहाँ उसकी मुलाकात फातिमा नाम की एक खूबसूरत लड़की और नखलिस्तान की सरदार से होती है, जो सैंटियागो को आतिथ्य और मार्गदर्शन प्रदान करती है। सैंटियागो को सरदार की बेटी फातिमा से प्यार हो जाता है। उनका प्यार परवान चढ़ता है, लेकिन सैंटियागो अपनी तलाश जारी रखने के लिए कृतसंकल्प है। फातिमा उसकी यात्रा को समझते हुए उसे अपनी पर्सनल लेजेंड का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करती है। अल्केमिस्ट के नेतृत्व में योद्धाओं का एक समूह नखलिस्तान में आता है। सैंटियागो की रुचि उस कीमियागर से है जिसके पास रेगिस्तान का गहन ज्ञान और जानकारी है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को उस व्यक्ति के रूप में पहचानता है जो उसे जीवन के अमृत के रहस्य को खोजने में मदद करेगा, जो मिस्र के पिरामिडों में स्थित है। अल्केमिस्ट सैंटियागो को ब्रह्मांड के अंतर संबंध और विश्व की आत्मा की शक्ति के बारे में सिखाने के लिए परीक्षणों और अनुभवों की एक श्रृंखला पर ले जाता है। सैंटियागो रेगिस्तान, हवा और सूरज के साथ संवाद करना सीखता है। सैंटियागो, कीमियागर और योद्धाओं का एक छोटा समूह मिस्र के पिरामिडों तक पहुंचने के लिए रेगिस्तान की यात्रा पर निकले। रास्ते में सैंटियागो ब्रह्मांड की भाषा
और मकतूब की अवधारणा के बारे में और अधिक सीखता है, जिसका अर्थ है यह लिखा गया है। मिस्र के पिरामिडों में सैंटियागो को निराशा के एक क्षण का सामना करना पड़ता है जब उसे वह खजाना नहीं मिल पाता जिसका उसने इतने लंबे समय से सपना देखा था। हालांकि उसे एहसास हुआ कि खजाना भौतिक धन नहीं था, बल्कि वह बुद्धि और ज्ञान था जो उसने अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त किया था। वह मकतूब का सही अर्थ भी सीखता है। सैंटियागो नखलिस्तान में लौटता है, जहां वह फातिमा के साथ फिर से मिलता है। वह अल्केमिस्ट के साथ फिर से जुड़ता है और उसे याद दिलाया जाता है कि यात्रा गंतव्य के बारे में नहीं थी, बल्कि रास्ते में प्राप्त अनुभवों और सबक के बारे में थी। सैंटियागो ने अपनी और दुनिया की गहरी समझ के साथ अपने जीवन की यात्रा जारी रखने का फैसला किया। द अल्केमिस्ट आत्मखोज, सपनों की खोज और किसी की पर्सनल लेजेंड की प्राप्ति की कहानी है। सैंटियागो की यात्रा जीवन में अर्थ और उद्देश्य की मानवीय खोज का एक रूपक है। उपन्यास कई प्रमुख विषयों की पड़ताल करता है। पर्सनल लेजेंड की अवधारणा उपन्यास के केंद्र में है। यह किसी व्यक्ति के अद्वितीय जीवन उद्देश्य या नियति का प्रतिनिधित्व करता है। सैंटियागो की यात्रा उसकी पर्सनल लेजेंड को पूरा करने की खोज है और वह सीखता है कि ऐसा करना खुशी और पूर्णता की कुंजी है। सैंटियागो संकेतों और प्रकृति के साथ अपनी बातचीत के माध्यम से ब्रह्मांड की भाषा को समझना सीखता है। यह विचार उपन्यास के आध्यात्मिक और रहस्यमय तत्वों को दर्शाता है, जो सभी चीजों के अंतर संबंध पर जोर देता है। उपन्यास में मकतूब शब्द का बार बार उल्लेख किया गया है और इसका अर्थ है यह लिखा गया है। यह भाग्य में विश्वास और इस विचार का प्रतीक है कि सब कुछ एक कारण से होता है। सैंटियागो जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करना और ब्रह्मांड के मार्गदर्शन को स्वीकार करना सीखता है। फातिमा के लिए सैंटियागो का प्यार और उसकी यात्रा आपस में जुड़ी हुई है। उसे अपनी पर्सनल लेजेंड की खोज के साथ उसके प्रति अपने प्यार को संतुलित करना होगा। उपन्यास हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमारे द्वारा किए गए बलिदानों की पड़ताल करता है। उपन्यास विश्व की आत्मा की अवधारणा का परिचय देता है, सार्वभौमिक शक्ति जो सभी जीवित चीजों को जोड़ती है। यह सुझाव देता है कि इस बल को समझने से अधिक आत्म जागरूकता और आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है। मिस्र के पिरामिडों में खजाने के रूप में भौतिक संपदा के लिए सैंटियागो की प्रारंभिक इच्छा आध्यात्मिक और आंतरिक धन की खोज में बदल गई है। उपन्यास पाठकों को अपनी इच्छाओं और प्राथमिकताओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। द अल्केमिस्ट को इसके प्रेरणादायक और दार्शनिक तत्वों के लिए व्यापक रूप से प्रशंसा मिली है। यह पाठकों को अपने स्वयं के सपनों और पर्सनल लेजेंड्स पर विचार करने और उन्हें आगे बढ़ाने का साहस रखने के लिए प्रोत्साहित करता है। सैंटियागो की यात्रा एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि आत्मखोज और पूर्ति का मार्ग अक्सर किसी के सपनों और रास्ते में सीखे गए पाठों की खोज में पाया जाता है। दोस्तों, आज का यह ऑडियो आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही अगर आपको यह ऑडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ इसे अवश्य शेयर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत आभार।